दोस्तों, मैं इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताई थी, बट उसमें क्या था कि पहले था, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हमने बताया था कि जो सेकंड का पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट वाला जो सेंटेंस है, रोगी मर चुका था, उसको हम सबसे पहले बनाएंगे। और किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। और डॉक्टर के आने से पहले जो स्टार्टिंग का पार्ट रहेगा उसको हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे, और उसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप लोगों को ये बात मेरी नहीं समझ में आई होगी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं वो बना चुकी हूँ। ठीक है। तो ये आफ्टर वाला है। तो आफ्टर में क्या होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल सहित ही बता रही हूँ, इसमें तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड है। ठीक है। तो इतना बड़ा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सारा रूल ऐसे ही है, सेम है। तो इसका बस थोड़ा सा चेंजिंग करके हम डायरेक्ट आपको इसमें मतलब एक एग्जाम्पल सहित बता रहे हैं। जैसे कि उसके आने के बाद, ठीक है, उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाया। ठीक है, हमने पतंग उड़ाया। ठीक है, उसके आने के बाद हमने पतंग उड़ाया। इससे आपको क्या पता चलता है ये कौन सा टेंस है? इससे आपको ये समझ में आता है। सबसे पहले तो हम यहाँ का ही लिखेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर हमने बताया होगा तो बताया था कि जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में जो टेंस की पहचान थी वो ता, था, ते, थे, ती, थी, फिर प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? मात्रा आ जाएगा, जैसे या, आ, ई, ये, ऐसे इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। तो ये पास्ट किस में दिख रहा है आपको? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। और ये क्या था? ये सेकेंड पार्ट है। तो ये सेकेंड पार्ट नहीं है, इसको सेकेंड बार में बनाएंगे। तो ये कौन सा टेंस में हम बनाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है कि अगर ये अफर्मेटिव में है तो सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। जो डिड लगता है इसकी सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की, तो डिड है, लेकिन डिड हम कब लगाएंगे? निगेटिव में लगाएंगे। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट यहाँ बनाते हैं सबसे पहले, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है। ठीक है, इसको हम पहले बनाएंगे। तो हमने पतंग उड़ाया, तो ये क्या है? वी। ठीक है, हमने का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर उड़ाने का मतलब यानी वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब उड़ाने का क्या है? फ्लाई। तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म हमको लिखना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो क्या हो जाएगा? वी फ्लीव। ठीक है, फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन, मतलब थर्ड फॉर्म फ्लॉन होता है। तो इसका वी फ्ल्यू, क्या उड़ा रहा है? फ्ल्यू द काइट। ठीक है, फ्ल्यू द काइट। फिर क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर। अब ये पार्ट मेरा बच गया, तो ये सेकेंड पार्ट है। तो उसके आने के बाद यानी क्या हो जाएगा? ही। और इसको क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? ही, हैड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? कम ही होता है। ठीक है। एक और इसका सेंटेंस देख लीजिए, आपको इसको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, फिर वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसमें तो आपको मैंने इसके पहले बता ही दिया है। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद हमने खाना खाया। सॉरी, इसमें तो हमने दिए ही हैं, तो उसने खाना खाया। ठीक है, उसने खाना खाया। ठीक है। अब इससे हमें फिर देखिए, डॉक्टर के आने के बाद उसने खाना खाया, फिर इससे हमको क्या पता चलता है कि फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये हम सबसे पहले बनाएंगे, और कौन से टेंस में बनाएंगे? ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। फिर जो यहाँ पे एक सेकेंड बार में बनाएंगे, और इसको किस में बनाएंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ से, उसने खाना खाया, तो उसने मतलब ही। ठीक है, और खाने का क्या होता है? मतलब क्रिया, ये खाना नहीं, ये क्रिया। ठीक है, तो क्या होता है? ईट मीन्स खाना, तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है, और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। ईट, एट, ईटेन।
ठीक है। और ईट, ही एट फूड, ठीक है, ही एट फूड, ये हो गया। फिर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर अब क्या बनेगा, डॉक्टर के आने के बाद, हाँ डॉक्टर के आने, सिर्फ इतना बनेगा। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, डॉक्टर हैड, क्यों हैड लग रहा है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। तो पास्ट परफेक्ट का हमारा फॉर्मूले में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, हैड है। तो आना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कम का, कम केम कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अगर सेम इसका निगेटिव बनाने के लिए तो हम इस पार्ट को निगेटिव में नहीं रखेंगे, जैसे कि उसके आने के बाद हमने पतंग नहीं उड़ाया, ठीक है। इसके लिए यहाँ क्या कर देंगे, हम डिड नॉट कर देंगे। जैसे कि अब पहले बिफोर वाले में का देख लीजिए, इसका देख लीजिए, जैसे कि डॉक्टर के आने के मेरे आने से पहले, एक काम कीजिए, इसको ही बनाया जाता है, उसके, एक बताएंगे इसके बारे में, उसके, सेम यही वाला, उसके आने के बाद तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो जब इसको हमको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव में, निगेटिव में हम डिड लगाएंगे, जैसे कि यहाँ से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डिड होता है प्लस नॉट होता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यही रहेगा इसका। तो आपको इसको कैसे बनाना है, यू, फिर डिड नॉट, यू डिड नॉट, फिर वर्ब क्या है, बुलाने का, क्या हो जाएगा, कॉल मी, यू डिड नॉट कॉल मी आफ्टर, उसके आने के बाद। इसको हमको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए फिर वही सेम वही चीज़ करेंगे, ही हैड, केम, कम, सॉरी कम, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो ख़त्म हो गया। और अगर सेम ऐसे ही सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके बाद लाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।